CA Foundation Economics Market chapter, one of the most important chapters of your syllabus. So kindly pay attention. So in market, we are talking about competition. So if I have to classify the two types of competition which are in the market, so broadly I can classify it into perfect competition, monopoly and imperfect competition. So imperfect competition के अंदर तीन और आता है, that is oligopoly, duopoly, monopolistic competition. Perfect competition क्या होता है? There are large number of buyers and sellers selling identical products, यानी कि मैं यदि सबके प्रोडक्ट्स मिक्स कर दूं, मान लो 100 सेलर्स हैं, सबके प्रोडक्ट्स को मैंने मिक्स कर दिया और फिर उनको बोलूंगी तुम अपना अपना प्रोडक्ट उठाओ, तुम्हारा कौन सा है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि उनका प्रोडक्ट कौन सा था, बिकॉज द प्रोडक्ट्स आर सेम इन शेप, साइज, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा. तो एकदम होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, दैट इज सेम इन शेप, साइज, कलर, टेस्ट, तो सबके प्रोडक्ट्स मिला लिए तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे. अच्छा, एक और बात ध्यान रखना जो एग्जाम में आता है, प्योर कंपटीशन किसके अंडर आता है? तो आंसर इज परफेक्ट कंपटीशन. उसमें डिफरेंस क्या होता है वो हम देखेंगे अभी. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट आर देयर, यदि वो पूछेंगे तो आंसर है 3, 1, 2, 3, 4, कुछ भी ऑप्शन देंगे वो. तो देयर आर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट आर देयर? आंसर इज 3. परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, इम्परफेक्ट कंपटीशन. ये पहला एग्जाम का क्वेश्चन हमने किया. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मार्केट: perfect competition, monopoly, imperfect competition. imperfect competition के अंदर होता है ओलिगोपोली, ड्यूओपोली, मोनोपोलिस्टिक. सबसे पहले एकदम शांति से परफेक्ट कंपटीशन करते कि इसके फीचर्स क्या हैं. फर्स्ट फीचर, there are large number of buyers and sellers. There are large number of buyers and sellers. There are large number of buyers and sellers in the market. मतलब जिसको आना है अंदर आ सकता है मार्केट में सामान बेचने, जिसकी मर्जी नहीं है कि नहीं मुझे नहीं काम करना है तो वो छोड़ के भी जा सकता है. तो फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म इन द लॉन्ग रन. एंड प्रोडक्ट्स कैसे हैं? होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, सेम इन शेप, साइज, कलर एंड टेस्ट. अभी मैं एक चीज बोल रही हूँ, यदि ये 3 पॉइंट, these 3 फीचर्स, सिर्फ ये 3 फीचर्स को, परफेक्ट कंपटीशन के ये 3 फीचर्स को हम प्योर कंपटीशन बोलते हैं. तो प्लीज इसको कैसे याद रखोगे? लार्ज, होमो, फ्री एंट्री. परफेक्ट कंपटीशन में और अभी हम आगे बहुत सारे फीचर्स करने वाले हैं, बट परफेक्ट कंपटीशन को प्योर कंपटीशन होने के लिए सिर्फ प्योर कंपटीशन होने के लिए सिर्फ 3 फीचर्स चाहिए, दैट इज लार्ज, होमो, फ्री एंट्री. Large number of buyers and sellers, homogeneous products, that is products are same in shape, size, color, etc. Free entry or exit of a firm in the long run in the market. तो ये pure competition हो जाएगा. अब इसके अलावा और क्या क्या फीचर्स होते हैं perfect competition में? Price is determined by market forces, by intersection of demand and supply curves at equilibrium, not by individual seller or buyer. देखो, क्योंकि there are large number of buyers and sellers, तो हर buyer और seller अकेले, they are just like a drop in an ocean. They can't influence the prices. अकेले वो कुछ भी नहीं कर सकते. तो जहां डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट होगा, ये डी डिमांड कर्व है, ये एसएस सप्लाई कर्व है, जहां ये इंटरसेक्ट किया वो इक्विलिब्रियम है. प्री प्राइस पे क्यू क्वांटिटी, पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी, तो वो इक्विलिब्रियम है. बस उसी पे आपको उस रेट पे जो मार्केट के फोर्सेस ने डिटरमाइन करती है, जो मार्केट का डिमांड और सप्लाई ने डिटरमाइन करती है प्राइस, उसी प्राइस पे आपको बेचना पड़ेगा. उससे ऊपर आप बेच नहीं सकते, क्योंकि हर बायर और सेलर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड है. तो आप कोशिश करोगे तो आपका सामान एक मतलब कुछ भी नहीं बिकेगा, 1 kg भी नहीं बिकेगा. ओके, बिकॉज ऑल द बायर्स एंड सेलर्स आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड. एंड उससे कम में बेचोगे तो क्योंकि
ये मार्केट सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स करता है, तो आप नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं करोगे तो आप बिजनेस क्यों कर रहे हो? तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे ही सब बेचते हैं, ना उससे ऊपर ना उससे नीचे। Price is determined by market forces by intersection of demand and supply curves at equilibrium. Individual buyer or seller cannot influence the market price in perfect competition. No selling and transportation cost is assumption. क्योंकि सबको इक्वली लग रहा है, हम मानते हैं कि मार्केट से सब इक्वल डिस्टेंस पे है, तो सबको इक्वल कॉस्ट लग रहा है, तो हम उसको नलीफाई कर देते हैं और हम बोलते हैं इन परफेक्ट कंपटीशन नो सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज एन अजम्पशन, नो एडवर्टाइजमेंट और सेल्स कॉस्ट। जब सब सब सेम है, ऑल द प्रोडक्ट्स आर सेम इन शेप साइज कलर टेस्ट, तो आप एडवर्टाइज करके क्या बताओगे मेरा प्रोडक्ट क्यों किससे अच्छा है? सब इक्वल प्राइस सेम प्राइस पे बेच रहे हैं, तो कोई एडवर्टाइजमेंट या सेल्स प्रमोशन कॉस्ट परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होता है। ये पॉइंट इटसेल्फ एग्जाम में कितनी बार पूछा गया है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज हो रहे हैं, they are perfectly mobile, they can go from one place to another, like labor will move from one place to another. Then perfect knowledge of both buyers and sellers, तो बायर को भी और सेलर को भी, बायर को पता है कि मार्केट में ये चीज कितने में बिक रही है, वो ज्यादा पैसे देके नहीं आएगा। दे हैव परफेक्ट नॉलेज एंड बोथ बायर्स एंड सेलर्स हैव परफेक्ट नॉलेज। सेलर्स को पता है कि मेरा कॉम्पिटिटर ये रेट कितने में बेच रहा है, और उसको ये भी पता है कि मुझे सेम रेट पे ही बेचना पड़ेगा, मैं कम ज्यादा नहीं कर सकता। परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट इन, एग्जाम में आता है ये, एग्जाम्पल दो कि परफेक्ट कंपटीशन कहाँ होता है? एग्रीकल्चरल मार्केट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। लर्न करो इसको कि दो जगह होता है परफेक्ट कंपटीशन, एग्रीकल्चर मार्केट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। जैसे मैं बोलूं एग्रीकल्चर में कोई भी से टमाटोज, सारे टमाटोज आर सेम इन शेप साइज कलर्स एंड टेस्ट, जो सेम टमाटोज है, मान लो उन सबका रेट 40 रुपीज के जी है, तुम 45 रुपीज के जी बेचने की कोशिश करोगे, नहीं बिकेगा तुम्हारा। रात में तुमको पता चलेगा, पूरा दिन जब एंड हो जाएगा तुमने ज्यादा रेट कोट की थी, तुम्हारा सेल्स ही नहीं होगा। एग्जाम्पल वीट या डेयरी प्रोडक्ट्स भी तो एग्री, वीट है तो डेयरी प्रोडक्ट्स को भी हम इसी में बोल देते हैं। तो एग्रीकल्चरल मार्केट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, दिस कैन कम इन एग्जाम। फर्म्स आर प्राइस टेकर, एक होता है प्राइस मेकर, एक होता है प्राइस टेकर, ठीक है। प्राइस मेकर कौन? जैसे कि मोनोपोली या सिंगल सेलर की जब हम बात करेंगे, तब मैं बोल सकती हूँ कि वो लोग, क्योंकि वो सिंगल सेलर है, यदि आपको सामान खरीदना है तो आप उसी से खरीदोगे, जो वो प्राइस वो कोट कर रहा है उस पे खरीदोगे, एल्स गो विदाउट इट, ठीक है। तो प्राइस मेकर सिर्फ मोनोपोली मार्केट में आपको दिखता है जो सेलर है, बट प्राइस टेकर, फर्म्स आर प्राइस टेकर बिकॉज प्राइस कौन डिटरमाइन कर रहा है? डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस, तो उस हिसाब से रेट डिटरमाइन हो जाएगी और हर फर्म इन द इंडस्ट्री को वो रेट माननी पड़ेगी। Perfect competition is not a realistic market, it just exists in theory। अभी का अभी लर्न करो कि परफेक्ट कंपटीशन जो है, यदि मैं बोलूं प्योर कंपटीशन, तो उसके 3 फीचर्स क्या होंगे प्योर कंपटीशन के? तो तुम्हारा कोड क्या होगा? अच्छा, प्योर कंपटीशन है लार्ज होमो फ्री एंट्री, लार्ज होमो फ्री एंट्री, तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, homogeneous products and free entry or exit of a firm in long run। तो 2 मिनट में यहाँ रुकूंगी, फीचर्स ध्यान से देखो क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है इसमें से, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे जाऊंगी।
यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मार्केट्स आर देयर, तो उसका आंसर क्या होगा? Miss, 3 types of markets are there. कौन कौन से? Perfect competition, monopoly, and imperfect competition. ओके और यदि क्वेश्चन आ गया इम्परफेक्ट कंपटीशन में कितने टाइप्स के मार्केट होते हैं, तो आंसर क्या होगा? कंपटीशन होता है 3 types. 3 टाइप्स ऑफ कंपटीशन, कौन कौन से हैं? Oligopoly, duo. Miss, एक याद नहीं आ रहा है. मिस ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ड्यूपोली. शाबाश, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक और डुओपोली. ओके बात करेंगे, सबके बारे में बात करेंगे अभी हम लोग. चलो लेट्स टॉक अबाउट परफेक्ट कंपटीशन. ऑल द फॉर्मूलाज and the diagram itself is very very important children. Okay, perfect competition जब प्राइस डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से डिटरमाइन होती है, जब फर्म को वो प्राइस एक्सेप्ट करनी ही पड़ती है, तो जो प्राइस है वही तो एवरेज रेवेन्यू होगा और वही तो मार्जिनल रेवेन्यू होगा. एवरेज रेवेन्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, याद दिलाती हूँ आपको. टोटल डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इज एवरेज. ठीक है, हर यूनिट, मान लो हर 1 किलो गेहूं 20 रुपीज का बिक रहा है. ठीक है, ये मानो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं ना परफेक्ट कंपटीशन में, हर नेक्स्ट 1 केजी 20 रुपीज 20 रुपीज 20 रुपीज का ही बिकेगा. तो एडिशनल हर 1 किलो बेचने से 20 रुपए मिल रहे हैं. तो मार्जिनल मींस एडिशनल. और जो एवरेज आपका निकला कि 20 रुपए किलो उसकी प्राइस थी, 100 किलो गेहूं यदि आपने आज बेचे हैं, तो 100 इंटू 20 2000. अब एवरेज निकालूंगी, 2000 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी 100, तो वापस 20 मिलेगा. तो प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इन परफेक्ट कंपटीशन. जस्ट लुक एट द पास्ट पेपर्स एंड सी हाउ मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज कम कि कौन से कंपटीशन में प्राइस इज इक्वल टू AR is equal to MR. Price is equal to AR is equal to MR. A straight line, a horizontal line parallel to your x-axis. यदि आपको समझता है, ये x-axis होता है, ये y-axis होता है. अब perfect competition में देखो, AR is equal to MR and not only AR is equal to MR, price is equal to AR is equal to MR in perfect competition. ठीक है, every additional unit you sell will be of same price as of the last unit. हमेशा याद रखो, कौन से competition में P is equal to AR is equal to MR, which is a straight horizontal line parallel to your x-axis. Answer will be perfect competition. Total revenue is a straight line upward sloping curve. TR starts from the origin. ये origin है. कुछ नहीं बिका तो 0 पे पड़ा रहेगा. एंड जैसे जैसे क्वांटिटी बिकता जाएगा, क्या तुमको ये दिख रहा है कि 45 डिग्री लाइन है? ये एकदम इस तरह से ऊपर स्लोप नहीं चढ़ सकता. 45 डिग्री लाइन है बिकॉज हर एक यूनिट बिकता है, सेम अमाउंट से बिकता है. तो TR is an upward sloping curve. TR starts from origin. हर बार जो लिखिए इसलिए लिखिए कि important है. Total revenue is equal to price into quantity. Average is equal to total revenue upon quantity. And total revenue भी तो price upon quantity ही होता है. तो यदि मैं total revenue को substitute करूं P into Q, कर सकती हूँ ना, because total revenue is price into quantity. Total revenue is price into quantity divided by quantity. तो Q और Q कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे मिलता क्या है, Q और Q कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं बोल सकती हूँ ना average revenue is equal to price. Okay, next MR, that is marginal revenue of nth unit, that is last unit, is equal to total revenue of last unit minus total revenue of second last unit, that is 10th unit minus 9th unit. MR of marginal revenue of nth unit is equal to total revenue of last unit, that is nth unit minus
total revenue of second last unit, that is n minus 1. सारे formulas equally important है, diagram equally important है. तो अभी तक हम अच्छे से कर चुके हैं. In perfect competition, price is equal to AR is equal to MR, which is a horizontal line parallel to your x-axis. Total revenue is a straight line which is upward sloping 45 degree and TR starts from origin. And ये तीन formulas important है. अब देखो ये सब पूछा है उन्होंने एग्जाम में, इसके अलावा पास्ट पेपर में और क्या क्या पूछा है उन्होंने. In perfect competition, price is determined by industry, not firm, government or society. मतलब उन्होंने ऑप्शन दिए. In perfect competition, price is determined by firm, industry, government, society. तो हमको तो पता है ना, परफेक्ट कंपटीशन में जहाँ डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस लगते हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं डिमांड एंड सप्लाई, इक्विलिब्रियम होता है, वही प्राइस है. तो वो इंडस्ट्री ने डिसाइड किया है, फर्म ने नहीं, गवर्नमेंट ने नहीं, सोसाइटी ने नहीं. नेक्स्ट, हु सेट प्राइसेस इन परफेक्ट कंपटीशन? तो वो कुछ भी दे सकता है. बायर्स, सेलर्स, बायर्स और सेलर्स, बायर्स एंड सेलर्स बोथ. तो बायर्स एंड सेलर्स बोथ ना, बिकॉज डिमांड बायर कर रहे हैं, सप्लाई सेलर कर रहे हैं, तो दोनों डिसाइड कर रहे हैं, दोनों मिलके इक्विलिब्रियम हो रहा है ना. So who set prices in perfect competition? Both buyers and sellers. In which competition there is no control over price? कोई कंट्रोल ही नहीं है. जहां पर डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे वहां प्राइस डिटरमाइन हो जाएगी. तो जब फर्म का कंट्रोल कहां पर नहीं है प्राइस डिटर्मिनेशन में? अंडर परफेक्ट कंपटीशन. Under perfect competition, price elasticity of demand is infinity. अभी तो हमने डायग्राम में देखा that P is equal to AR is equal to MR, horizontal line parallel to x axis. और हम यदि डिमांड चैप्टर यदि आप याद करें तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका इलास्टिसिटी हमेशा इंफिनिटी होता है. तो इंफिनिटी AR is equal to MR. डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस और इसकी इलास्टिसिटी कैसी होती है? इंफिनिटी. यदि वर्टिकल लाइन कहीं आपको दिखेगी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू योर y एक्सिस तो उसकी इलास्टिसिटी 0 होती है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसकी इलास्टिसिटी इंफिनिटी होती है. अंडर परफेक्ट कंपटीशन, which curve is a straight line? Which curve is a straight line? तो पढ़ तो रहे हो, मतलब मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व है ना. तो प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR इतनी बार बोल चुकी हूँ ताकि अभी तक तो दिमाग में घुस जाए. तो कौन सा कर्व स्ट्रेट लाइन है? MR कर्व. P इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR. तो MR कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन इन परफेक्ट कंपटीशन. व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ऑफ प्रॉफिट टू बी मैक्सिमम? बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या एवरेज कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू हो जाए? क्या मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू हो जाए? क्या मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, या एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू? फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है प्रॉफिट को मैक्सिमम होने के लिए? मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू. फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है फॉर प्रॉफिट टू बी मैक्सिमम. हाउ? मार्जिनल मीन्स एडिशनल. तो जितना आप मार्जिनल रेवेन्यू एडिशनल रेवेन्यू कमा रहे हो उतना ही आपका मार्जिनल कॉस्ट होगा. एट दैट सिचुएशन प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम. सो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन इज MC is equal to MR. अब देखो इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विल बी, वापस से यदि डायग्राम रिकैप करो दिमाग में, प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू MC. एक मिनट डायग्राम वापस दिखाती हूँ. देखो प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR एंड इज इक्वल टू MC. ये कहाँ होता है? परफेक्ट कंपटीशन में. फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन price is equal to AR is equal to MR is equal to MC. This happens in perfect competition. Under perfect competition, a firm can earn dash in short run. बहुत important है. यदि वो लॉन्ग रन बोलेगा परफेक्ट कंपटीशन में किस तरह के प्रॉफिट करते हैं हम बात करेंगे. शॉर्ट रन
शॉर्ट रन में तो कुछ भी हो सकता है ना, नॉर्मल प्रॉफिट किया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किया, लॉस किया या कुछ भी। सो शॉर्ट रन, यदि शॉर्ट रन का क्वेश्चन आ रहा है तो परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट भी कर सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी कर सकता है, लॉस भी लगा सकता है खुद को, कुछ भी हो सकता है इसमें, ऑल ऑफ द अबव। इन परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन शटडाउन कंडीशन विल बी, कब बंद करके निकलो अब यहाँ से, एवरेज रेवेन्यू तुम्हारे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम है। मतलब फिक्स कॉस्ट की तो बात ही छोड़ो, वो तो तुम भर ही नहीं पा रहे हो। जैसे फिक्स कॉस्ट का यदि मैं एग्जांपल दूंगी, रेंट तुम्हारा वो तो नुकसान ही है, मतलब रेंट भरने की तो ताकत ही नहीं है। जो वेरिएबल कॉस्ट है, मान लो पेन बना रहे हो तो पेन, एक पेन को बनाने में डायरेक्ट मटेरियल भी लगेगा, डायरेक्ट लेबर भी लगेगा, डायरेक्ट ओवरहेड या डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लगेंगे। मान लो वो सब चीजें मिला के 5 रुपए है और तुम्हारा पेन 4 रुपए में बिक रहा है, तो तुम्हारा तो मटेरियल लेबर ही 5 रुपए है और पेन 4 रुपए में बेच रहे हो। उस फैक्ट्री का रेंट का कॉस्ट तो जाने ही दो, वो तो हमने कैलकुलेट भी नहीं किया। तो भाई बंद करो अपनी दुकान और बाहर निकलो, क्योंकि तुम अपने जेब से पैसा दे रहे हो। तो इन परफेक्ट कंपटीशन इन शॉर्ट रन शटडाउन कब होगा, जब एवरेज रेवेन्यू इज इवन लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एग्जाम में आता है। इन परफेक्ट कंपटीशन a firm increases profit when dash exceeds dash, तो रेवेन्यू को कॉस्ट से ज्यादा होना पड़ेगा तभी तो प्रॉफिट कमाएंगे ना। जितने में आप बेच रहे हो वो ज्यादा होना चाहिए आपकी एवरेज कॉस्ट से। सो आंसर इज एवरेज रेवेन्यू एक्सीड्स एवरेज कॉस्ट, उस समय इन परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म इंक्रीजेस प्रॉफिट। इस मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी ना कभी ये पास पेपर में आए। इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स डिमांड कर्व विल बी सेम एज मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। हम तो बोल ही रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू डिमांड कर्व जिसकी इलास्टिसिटी इंफिनिटी। इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म्स डिमांड कर्व विल बी सेम एज MR एंड AR। डिफरेंस देखो, मोनोपोली में क्या होता है, सिंगल सेलर होता है, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स जिसका डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल टू योर एक्स एक्सिस और इंफिनिटी उसका निशान, प्राइस इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू MR, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस। मोनोपोली का डिमांड कर्व देखो, ओके। इन मतलब आप ये देखो कि इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 का यदि आपको फर्क समझता है, देखो 1 इज लाइक दिस steep, 1 is like this is steep and this is flat, ठीक है। तो इलास्टिसिटी एवरेज रेवेन्यू या डिमांड कर्व इसका क्या है, इन इलास्टिक एंड इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। इसके बारे में और आगे समझाऊंगी मोनोपोली में। जस्ट अभी इतना ध्यान रख लो, मोनोपोली का डिमांड कर्व कैसे है, इन इलास्टिक दैट इज इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। बात करते हैं हाँ मोनोपोली। मोनोपोली इंडिया में रेल कौन चलाता है, इंडियन रेलवेज, इसके अलावा और कोई नाम बता दो, नहीं है, तो इंडियन रेलवेज का इस सेक्टर में मोनोपोली है। सो सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, तो अकेला बेचने वाला सिंगल सेलर और खरीदने वाले ज्यादा। सो मोनोपोली में द सेलर इज द प्राइस मेकर। गुड्स कैसे, एक अकेला वो ही बेच रहा है तो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होगा, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल। यदि ट्रेन में जाना है तो तुम ये बोल सकते हो ना, नहीं यार मैं गाड़ी में चले जाऊंगा, फ्लाइट में चले जाऊंगा, लेकिन वो क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है हुए, मतलब ऑल टुगेदर डिफरेंट मीन्स हो गया।
तो मोनोपोली में नो क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल। फीचर्स ध्यान से सुनो, कोई भी एक फीचर डाल के वो पूछ सकते हैं ना ये किस कौन से मार्केट का है, जैसे सिंगल सेलर, आंसर इज मोनोपोली। नो फ्री एंट्री एंड एग्जिट इन द मार्केट, एग्जाम्पल रेलवेज या इलेक्ट्रिसिटी, बहुत महंगा है। यदि तुम चाहोगे कि एक रेलवे ट्रैक लगा दूं मैं इंडियन रेलवेज के पैरेलल, इंडिया पूरा रेलवे ट्रैक से भरा हुआ है, उसको लगाना बड़ा महंगा है, इतना आसान नहीं है। कोई सोचेगा इतना तो इन्वेस्टमेंट करूं, उसके बाद इंडियन रेलवेज तो कोई टिकट तो तुम लोकल ट्रेन का देखो 5 रुपए का है, तुम क्या कमाने वाले हो। सो फ्री एंट्री है भी नहीं, फ्री एग्जिट, यदि एग्जिट वो कर लेगा तो एक ही तो सिंगल सेलर था वो भी मार्केट के बाहर आ गया, तो ऐसा हो नहीं सकता। और एंट्री यदि फ्री होगी या कोई भी एंटर करेगा तो वो मोनोपोली कैसे बचेगी, क्योंकि मोनोपोली मतलब तो सिंगल सेलर होता है ना। सो मोनोपोली में नो फ्री एंट्री एंड एग्जिट, नो सेलिंग कॉस्ट, ओनली प्रोडक्ट अवेयरनेस लॉन्च एक्सपेंस कैन बी देयर। याद करो ये आ सकता है, जब तुम ही हो अकेले बेचने वाले, तुमको एडवर्टाइजमेंट या सेलिंग कॉस्ट करने की क्या जरूरत है। ओनली प्रोडक्ट अवेयरनेस कि भाई ये कोई ऐसा प्रोडक्ट आया है ऐसे, या लॉन्च का तुमने कुछ लोगों को अवेयर करने के लिए खर्चा किया, वो बात अलग है। ओनली प्रोडक्ट अवेयरनेस लॉन्च एक्सपेंस कैन बी देयर बट नो सेलिंग कॉस्ट। आप रेगुलर वे में एडवर्टाइज करते ही नहीं हो। मोनोपोलिस्टिक कैन ऑल्सो प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कि मान लो पॉश एरिया है, पॉश कस्टमर्स है, तो उनसे उसी चीज का ज्यादा चार्ज कर लिया, दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और जो कम दे सकते हैं उनसे कम चार्ज कर लिया, अलग अलग जगह अलग अलग चार्ज करना, दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो मोनोपोली में उसकी मर्जी है, उसका प्रोडक्ट है, और इस एरिया के लोग उस एरिया में नहीं आ सकते, उस एरिया के लोग इस एरिया में नहीं आएंगे, तो वो अलग अलग मार्केट्स में अलग अलग रेट में बेचते। ही कैन प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। Here firm is equal to industry. फॉर्म और इंडस्ट्री में फर्क क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ सीमेंट इंडस्ट्री, तो सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारी छोटी छोटी फर्म्स होती है, अंबुजा सीमेंट, बिनानी सीमेंट एंड सो ऑन, और सारी फर्म्स मिलके सीमेंट इंडस्ट्री बनती है। लेकिन अब यहाँ पर अकेला ही वही है, तो फर्म इज इक्वल टू इंडस्ट्री इन विच टाइप ऑफ मार्केट, विच टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन। आंसर इज इन मोनोपोली। इन मोनोपोली मार्केट, फर्म एंड इंडस्ट्री का डिफरेंस डिसअपियर्स। ये लाइन देखो, इन विच टाइप ऑफ मार्केट फर्म एंड इंडस्ट्री डिफरेंस डिसअपियर्स, आंसर इज मोनोपोली। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मोनोपोलिस्ट प्रोडक्ट इज लेस देन 1। अभी हमने किया था ना कि किस तरह से वो डिमांड कर्व गिर रहा था, लेस देन 1 इलास्टिसिटी थी इसकी। In monopoly market, remember, average revenue is greater than marginal revenue. तो तभी तो आप अच्छे से प्रॉफिट कर पाओगे। और ये लेस देन 1 क्यों है, ये अभी डायग्राम के साथ मैं प्रूफ करूंगी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोनोपोली में लेस देन 1 क्यों होता है। आई कम टू दैट पॉइंट। इन मोनोपोली टोटल रेवेन्यू इज इन्वर्टेड यू, नॉर्मल यू शेप का है, इन्वर्टेड यू मतलब उल्टा। एवरेज रेवेन्यू downward sloping because as monopolist wants to sell more unit, it has to reduce its price. Because हमेशा रीजन भी याद रखो, एवरेज रेवेन्यू डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होगा, बिकॉज एक हद तक वो एक प्राइस पे बेच देगा, अब उसको वही प्रोडक्ट्स और बेचने, थोड़ा सा प्राइस रिड्यूस करेगा तो और प्रोडक्ट्स बिकेंगे। इसके लिए एवरेज रेवेन्यू अंडर मोनोपोली इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, टोटल रेवेन्यू इज इन्वर्टेड यू। अभी डायग्राम देखते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन है, विच मार्केट डज नॉट हैव एनी सेलिंग कॉस्ट या एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। अब हमने तो दोनों में ही पढ़ लिया था ना कि परफेक्ट कंपटीशन में भी बिकॉज देयर आर होमोजीनियस प्रोडक्ट्स सेम इन शेप साइज कलर एंड टेस्ट, और मोनोपोली में तो वो अकेला है तो क्यों ही वो सेलिंग कॉस्ट करेगा। बट यदि तुमको ऑप्शन में दोनों दे दिए तो आंसर तो दोनों ही है ना, बट बोथ का तो ऑप्शन ही नहीं दिया, तो क्या चूज करके आओगे फिर, परफेक्ट कंपटीशन चूज करके आना। क्योंकि मोनोपोली में सेलिंग कॉस्ट नहीं होता है, मैंने खुद ने अभी बोला है, बट
कई बार प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए कि हम भी हैं, जो एक ऐसा प्रोडक्ट है मार्केट में जो हम लेकर आए, तो वो लॉन्चिंग कॉस्ट हो सकता है, विच इज ऑल्दो नॉट एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, बट एटलीस्ट कुछ वो करता है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में तो कुछ भी नहीं होता है ऐसा सेलिंग कॉस्ट करके। तो एग्जाम में यदि आया विच मार्केट डज नॉट हैव एनी सेलिंग कॉस्ट, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली से मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, कुछ भी दिया उसने, तो कंफ्यूज हो गए तुम कि परफेक्ट कंपटीशन में भी सेलिंग कॉस्ट नहीं होता है, मोनोपोली में भी नहीं होता है, अब मैं कौन सा चूज करूं। तो मोनोपोली में कई बार इंट्रोडक्शन के लिए वो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो ज्यादा बेटर आंसर कौन सा हुआ, परफेक्ट कंपटीशन, वो चूज करके आना। प्राइस इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इन एनी मार्केट। तो आप देखो प्राइस P इज इक्वल टू AR, सिर्फ P इज इक्वल टू AR, MR नहीं बोला है। कर्व को देखो ध्यान से, एवरेज रेवेन्यू कहाँ है, दिस इज योर एवरेज रेवेन्यू एंड दिस इज योर मार्जिनल रेवेन्यू। तो प्लीज ध्यान रखो, मोनोपोली में एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। अब इंपॉर्टेंट आ रहा है, इन मोनोपोली average revenue curve lies above the marginal revenue curve. Average revenue marginal revenue के ऊपर है। Perfect competition में P is equal to AR is equal to MR था, जबकि मोनोपोली में average revenue ऊपर है और marginal revenue नीचे है। तो मोनोपोली में AR is greater than MR, पहली बात। Then इसी बात को दूसरी तरीके से, AR curve lies above the marginal revenue curve. AR curve will never touch x-axis. ये AR curve जाके यहाँ पे x-axis को कभी काटने नहीं वाला है। AR curve will never touch x-axis. Average revenue can never be zero. अरे कैसे मैं average revenue zero करूँ, मैं कुछ तो कमाऊंगी। Average revenue is the demand curve. एक और क्वेश्चन, AR curve कौन सा कर्व है, एक्चुअल में ये डिमांड कर्व है। इलास्टिसिटी इसकी कैसी है, लेस देन 1। AR कर्व इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, इनइलास्टिक या रिलेटिवली इनइलास्टिक एज देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। क्योंकि मोनोपोली में क्लोज सब्स्टिट्यूट होते ही नहीं। वो पूछ सकता है व्हाई इन मोनोपोली AR कर्व्स इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। आंसर है बिकॉज देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। तो वो मार्जिनल से हमेशा ऊपर बेचेगा ताकि वो प्रॉफिट कर सके। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सेम बट चार्ज डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट मार्केट, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। वो उसका मीनिंग भी पूछ सकते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग क्या है। तो गुड्स एंड सर्विसेज सेम ही है बट प्राइस अलग अलग लगा दी अलग अलग मार्केट्स में। मार्केट्स हुज डिमांड इज इनइलास्टिक, कुछ भी प्राइस हो वो लोग तो वहां खरीदेंगे। इनइलास्टिक डिमांड है उस मार्केट में मोनोपोली जो मोनोपोली मार्केट में सेल कर रहा है, he will charge higher price, whereas market whose demand is elastic they will charge lower price। मतलब वो ज्यादा पैसा देख के वो लोग वहां से निकल के जा सकते हैं, तो वो लोग बिना खरीदे जा सकते हैं। ऐसे मार्केट में लोअर प्राइस चार्ज कर दो। जैसे मैं बोलती हूँ, किसी कंपनी ने मान लो कोरोना की वैक्सीन बनाई, ठीक है, अब कोरोना की वैक्सीन एक मार्केट, और वो अकेला ही है कोरोना की वैक्सीन बेचने वाला, लेकिन नरेमल पॉइंट, नेपेंसी रोड ऐसे में पॉश एरिया हो गया तो वो ज्यादा में बेच सकता है एंड मे बी स्लम्स में वो कम में बेचेगा। तो वो ये कर सकता है कि वो वैक्सीन 2000 रुपए की नरेमल पॉइंट, नेपेंसी रोड, पॉश एरियाज में, क्योंकि वहां पे डिमांड कैसी होगी, इनइलास्टिक, तो ही विल चार्ज हायर प्राइस फॉर द सेम प्रोडक्ट देयर। बट in market whose demand is elastic they will charge lower price for same product there. So continuing with this in my next lecture,